हनुमानगढ़ ज़िले के टिब्बी कस्बे में जो एथेनॉल फैक्ट्री लग रही थी, उस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर अब कई तरीके की चर्चाएं सामने आ रही हैं। पहली चर्चा इस बात की, एथेनॉल फैक्ट्री के जो संचालक यानी जो प्रबंधक है, उन्होंने राजस्थान से बाहर जाने का मन बना लिया है, ऐसी एक सूचना प्रसारित की गई। उसके बाद जिला प्रशासन से इस संबंध में पूछा गया तो जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। देश भर की तमाम मीडिया संस्थानों ने इस संबंध में कई खबरें चलाई हैं और इसके अलावा आज के अखबारों में भी इस खबर की सुर्खियां रही हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, भी आखिर सच्चाई क्या है? क्या एथेनॉल फैक्ट्री वास्तव में टिब्बी से रवाना हो गई है या एथेनॉल फैक्ट्री ने वास्तव में ही प्रबंधक ने जो है टिब्बी से जाने का मन बना लिया है? ऐसी एक बातें ज़रूर उड़ रही हैं। हालांकि जो प्रबंधक है उनसे भी बात करने का प्रयास किया गया तो कई दफ़ा तो उनका फ़ोन उठा नहीं, लेकिन एक दफ़ा फ़ोन उठा तो इन्होंने कहा कि हमने जो जानकारी देनी थी वो दे दी, आप जिला प्रशासन और सरकार से संपर्क करें। यानी कहीं ना कहीं उनकी बात में एक तरीके का ये बात ज़रूर सामने आई थी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सरकार को दिया है, प्रशासन को दिया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा। अब सवाल इसी बात का है कि एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ रहेगी नहीं रहेगी, या एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर उसका भविष्य क्या है? क्योंकि तमाम किसान संगठनों और किसान नेताओं ने खुशियां मनानी शुरू कर दी है, यहाँ तक कि मीडिया में बयान देने तक शुरू कर दिए हैं कि जो एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ से चली गई है तो इसको लेकर जो है उनकी ये बड़ी जीत है। लेकिन ये जीत कब तक जीत रहेगी या इसको लेकर आधिकारिक जिस सूचना का आज भी इंतज़ार है, बीते 24 घंटे के लगभग का समय हो चुका है, लेकिन आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है। आखिर एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो बातें चल रही है, जो सुर्खियां चल रही है, उस सुर्खियों की सच्चाई क्या है? इस सच्चाई को जो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण कह सकते हैं या फिर प्रशासन या सरकार की तरफ से वो पत्र नहीं दिखाया गया है। जो पत्र फैक्ट्री प्रबंधक दावा कर रहा है कि वो पत्र हमने प्रशासन और सरकार को दे दिया है। अब सवाल यही है भी आखिर 7 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है, इसको लेकर किस प्रकार की मंशाएं रहेंगी? क्योंकि किसान 2 ही डिमांड कर रहे थे। पहली डिमांड ये थी कि एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए और दूसरी डिमांड इस बात की थी कि एथेनॉल फैक्ट्री के दौरान जो हिंसा हुई, जो प्रदर्शन के दौरान 10 तारीख को, उस हिंसा में जितने भी मुकदमे जिन किसानों पर या प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए हैं, वो मुकदमे राज्य सरकार वापस ले। हालांकि अगर वास्तव में उस बात में कहीं सच्चाई है, बाहर जाने वाली बात में, एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ से अपना समेटना चाहती है सारा सामान, तो एक मांग तो अपने आप ही मान ली गई है। दूसरी मांग यानी जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान महापंचायत की बातें सामने आ रही है। क्योंकि कई किसान नेताओं के बयान आए थे जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जब तक किसानों के मुकदमे वापस नहीं होंगे, हमारी महापंचायतें जारी रहेंगी। यानी संगरिया में जो 7 तारीख को महापंचायत होने वाली है, उस महापंचायत को लेकर किसान नेता और किसान संगठन साफ कर चुके हैं कि जो मुकदमे किसानों पर बनाए गए थे वो मुकदमे वापस होने चाहिए। इसी बीच एक मुकदमा फैक्ट्री संचालक या प्रबंधक पर भी हुआ था, जो नहरी विभाग ने करवाया है। यानी एक जो नहर का जो मोगा या खाला होता है, उसे तोड़ने की जो बात सामने आई थी, उसको लेकर एक मुकदमा नहरी तंत्र ने जो है फैक्ट्री प्रबंधक पर भी करवाया है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री प्रबंधक जो था या फैक्ट्री मालिक तो थे, वो अंदरूनी नाराज चल रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया था भी राज्य सरकार की मंशाएं ठीक नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ तो राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान की बात कर रही है, वैसे ही राजस्थान में आज विकास की दौड़ जो है पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी। सुबह सुबह सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ तक कि आमजन और बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दौड़ लगाई और यहाँ तक कि सीएम भी नज़र आए थे, जिसमें रन फॉर विकास या इस प्रकार की एक थीम थी। उस थीम के अनुसार वो राजस्थान को विकास के प्रगति के पथ पर बता रहे थे। लेकिन इस तरीके से अगर राइजिंग राजस्थान जिस प्रकार से एमओयू कंपनियों से हो रहे हैं और बाहर की कंपनियां राजस्थान में निवेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरीके के समाचार आना कहीं ना कहीं राजस्थान के राइजिंग राजस्थान पर भी सवाल खड़े करती है। अब
देखने वाली बात यह रहेगी कि एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भविष्य क्या है। क्या एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधक ने साफ तौर पर मन बना लिया है, या फिर ये सिर्फ जो सुर्खियाँ निकली है ये सुर्खियाँ सिर्फ सुर्खियाँ ही रह जाएंगी। क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार का पत्र या आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता, तब तक इस बात को सही मानना उचित नहीं होगा। क्योंकि ये फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ ये वो बातें हैं जो ठीक सामने आई है। हालांकि प्रबंधक, मैं फिर कह रहा हूँ, फैक्ट्री प्रबंधक की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि उन्होंने जो लिख कर देना था फैक्ट्री को यहाँ से ले जाने का, वो लिख कर दे चुके हैं। लेकिन अभी सवाल यही है, फिर वही सवाल है, भी एथेनॉल फैक्ट्री का भविष्य क्या है। हम लगातार एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ी हुई आपको अपडेट देते रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा भी एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ी हुई हर बात आप तक पहुँचे। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव के साथ कुलदीप शर्मा।